Well, now this expression for kinetic, see expression for pressure of an ideal gas from kinetic theory of gases. So थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि गैस प्रेशर क्या होता है. तो कौन बता पाएगा मुझे गैस प्रेशर क्या होता है? राइट, मतलब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में है, ये जब वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएगा तो जितना वो फोर्स अप्लाई करेगा दैट फोर्स पर यूनिट एरिया. अब मुझे बताओ न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है? फोर्स क्या से मेजर किया जाता है? मास इनटू एक्सीलरेशन. না, নিউটন সেকেন্ড ল কিছু একটা বলে, সেখান থেকে আমরা ডিডিউস করি F ইকুয়াল টু মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন, বাট নিউটন সেকেন্ড ল বলে রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম, রাইট? সো दैट मींस व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसका मोमेंटम चेंज करेगा, राइट? मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी, राइट? सो वो मोमेंटम अगर कोलिशन के लिए वेलोसिटी चेंज करेगा, उसके लिए मोमेंटम चेंज करेगा. That rate of change of momentum is applied force. वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया विल गिव यू प्रेशर, और वही वाला प्रेशर हम लोगों को निकालना है, ठीक है? सो दे आर सेइंग लेट द वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, let the velocity of a molecule of mass small m, okay, is given by C1 equal to U1I plus V1J plus W1. Did you understand this? So given by C1 equal to U1I V1J plus W1K. U1 along x-axis, V1 along y-axis, and W1 along z-axis. You understand that? Hello. Well, now so given by C1 equal to ये समझ में आया? Along x-axis, y-axis, z-axis के कंपोनेंट है. अब मुझे एक चीज बताओ तो, C1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है जब IJK में रहता है? V1 whole square plus. So C1 square is basically U1 square plus V1 square plus W1 square. You all know this, right? Say the velocity of a molecule of mass m is given by this, which is moving inside a box of a cubical box of edge length a. See, it's like this. ये x axis, ये y axis, और ये z axis है, और सो ये एक क्यूब है ऑफ एज लेंथ ए, साइड लेंथ ए का एक क्यूब है, ठीक है? और इसके अंदर ये गैस मॉलिक्यूल है, जो गैस मॉलिक्यूल ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, c वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ऑलराइट, तो अगर हम लोग सिर्फ इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट डील करेंगे, इफ वी आर डीलिंग विथ ओनली द एक्स एक्सिस कंपोनेंट, ओके? सो जब ये गैस मॉलिक्यूल आपके ये वॉल से टकराएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होगा. सो यू नो परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन में क्या होता है, जितना वेलोसिटी से वो टकराएगा उतना ही वेलोसिटी से वो रिबाउंड करके वापस जाएगा, राइट? सो चेंज इन मोमेंटम, ये ना हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस कर रहे हैं, ठीक है? चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू one collision along the x-axis is कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? उसका मास m दिया हुआ है और along x-axis वेलोसिटी कितना है? u1. So it will be
MU1 हाँ सर एक बात So, हाँ वो शुरू से रिकॉर्ड नहीं हो रहा हाँ रिकॉर्ड हो रहा है हाँ So, change in momentum due to one collision along the x-axis is mu नहीं देखो जब वो जा रहा था तब उसका इनिशियल वेलोसिटी m into u था मतलब इनिशियल मोमेंटम m into u था u1 और जब कोलिशन होने के बाद आएगा तब माइनस m into u1 होगा राइट सो इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल मतलब माइनस 2 M u1 आया ना yes समझ में आया কি করে বার করলাম বুঝতে পারছিস सर फाइनल और इनिशियल दोनों का तो पोजीशन सेम है U मतलब पोजीशन नहीं मोमेंटम हाँ सेम होगा क्यों देख ऑल कोलिशंस आर इलास्टिक ना पीछे भी हाँ जाएगा। स्पीड सेम रहेगा सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा इसलिए हम लोग माइनस डाल रहे हैं समझ आया सो इट इज माइनस mu1 माइनस mu1 इक्वल टू माइनस 2 mu1 ये क्या हुआ चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन कोलिशन एक कोलिशन के लिए कितना चेंज इन मोमेंटम अब मुझे बताओ ये अगर अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन हम लोग मेजर कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल को सीधा राइट में आके कोलाइड करके फिर लेफ्ट में जाने में कितना टाइम लगेगा क्या सर ये जो वेलोसिटी इतना वेलोसिटी से u वेलोसिटी से जा रहा है ना वो उसको ये वॉल के साथ कोलिशन एक किया करने के बाद वापस ये वॉल से टकराएगा फिर वापस जब यहां तक आएगा तब कितना टाइम लगेगा उसको हाउ मच टाइम विल इट टेक ड्यू टू दिस मोशन only minus M बिकॉज डिस्टेंस कितना है a वो दो बार ट्रेवल करेगा 2a बाई u1 टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड पकड़ के ना पीटेंगे सो टाइम टेकन फॉर द नेक्स्ट कोलिशन टाइम टेकन फॉर द नेक्स्ट कोलिशन इज इक्वल टू 2a बाई u1 राइट मतलब ये कोलिशन के बाद नेक्स्ट कोलिशन होने के लिए इतना टाइम लगेगा কেন হলো বুঝতে পারলে এটা ডিসটেন্সটা একবার এদিকে যাচ্ছে a আবার এদিকে এসে আবার তো এখানে যাচ্ছে তাহলে এই যে a ডিসটেন্সটা সেটা দুবার ট্রাভেল করছে একবার যাওয়ার সময় একবার ফেরবার সময় সেজন্য দ্যাটস ওয়াই 2a ডিভাইডেড বাই স্পিড উইল गिव इट टाइम यस और नो अब मुझे बताओ फोर्स कैसे मेजर करते हैं फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओके ये यहां पर नहीं लिखते हैं therefore force experienced by the molecule is equal to क्या होगा बोलो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम by time so change in momentum is minus 2 mu1 by time is 2a by u1 तो ये u1 ऊपर जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस m u1 स्क्वायर by A by a ये क्या है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोल रहा है एवरी reaction has an equal and इक्वल एंड ऑपोजिट opposite रिएक्शन reaction मतलब वॉल्स को भी एग्जैक्टली इतना ही फोर्स मिलेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में सो देयरफॉर फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल इज इक्वल टू mu1 स्क्वायर बाई a हाँ या ना अब मुझे बताओ प्रेशर कैसे निकालते हैं देयरफॉर प्रेशर एक्सर्टेड exerted px इसको px बोलते हैं 1 px1 is equal to force by area area क्या है साइड स्क्वायर साइड लेंथ a है तो a स्क्वायर होगा सो ये क्या हो जाएगा mu1 स्क्वायर बाई a cube right mu1 square by a cube ये along x axis है so along y axis क्या होगा देखो similarly py1 will be mv1 square by a cube and pz1 is equal to m w1
स्क्वायर बाई ए क्यूब। देखो along x एक्सिस y एक्सिस से वेलोसिटी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, बाकी सब सेम होगा। क्लियर? ये px py और क्या निकला? अब तुमको मालूम है कि विद इन अ फ्लूइड प्रेशर इज सेम इन along all directions, मतलब बट px इक्वल टू py इक्वल टू, अच्छा इसको ना यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बाद सबने कार्ड से सो बट px इक्वल टू py equal to pz equal to p1, let pressure is same along all directions, তাহলে we can say that p1 is equal to px1 plus py1 plus pz1 by 3, কেন px1 plus py1 plus pz1 equal to 3p1 হবে না, সবকটা তো p1 এর সঙ্গে ইকুয়াল। हाँ ना, समझा ना? हाँ तुमको। So we can write 1/3 px, py और pz वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे तो क्या आएगा? देखो m/a³ सब में कॉमन है ना, so 1/3 m/a³ into u1 square plus v1 square plus w1 square, हाँ या ना? So 1/3 m/a³ c1 स्क्वायर हो गया, यस और नो? ये समझ में आया? अब मुझे एक चीज बताओ, क्यों ये कहां से मिला हम लोगों को? देखो यहां पर निकाल के रखे थे ना हम लोग, यहां से हम लोग वैल्यू डाल दिए, समझ में आया? ये u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर यहां पर था, देखो c1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम लोग यहां डाल दिए, ऑलराइट? लेकिन ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए निकाले हम लोग, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा क्या? नो। सो देयरफॉर प्रेशर ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स will be P1 plus P2 plus P3 dot 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 up to Pn, because there can be n number of such molecules। तो सबके लिए देखो मास और जो रीजन मतलब ये वॉल्यूम है ये तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे तो उन लोगों का स्पीड अलग अलग होगा, ठीक है? सो दैट विल बी 1/3 m/a³ into c1 square plus c2 square plus c3 square dot 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 up to cn square। Do you understand this? समझ आया? So that is equal to m/a³ into nc square। अब ये कहां से आ गया? देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला पढ़े थे ना कि c इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वो v1 v2 लिए थे, तो उसकी जगह में हम लोग c1 c2 ले सकते हैं, c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर c3 स्क्वायर डॉट 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 cn स्क्वायर बाय n था ना। सो इफ आई मेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो ये रूट हट जाएगा और फिर ये n इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? nc स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस होल थिंग। तो ये पूरा होल थिंग की जगह में हम लोग ये डाल सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। राहुल कहाँ समझ में नहीं आया बता? अभी थोड़ी देर पहले रूट मीन स्क्वायर स्पीड का डेफिनेशन लिखे थे ना, तो वहां पर क्या लिखे थे? c इक्वल टू रूट ओवर ऑफ c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर बाय n। तो अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये n अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो nc स्क्वायर विल बी इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर डॉट डॉट cn स्क्वायर। ये पूरा चीज यहां पर है, तो इसके जगह में हम लोग nc स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, ये स्मॉल m क्या है? किसका मास? एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मास। तो ये स्मॉल m इंटू n विल गिव यू मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो दैट मास डिवाइडेड बाय a³ क्या है? व्हाट इज a³? पूरा चीज डेंसिटी है। हाँ, ये a³ इज द वॉल्यूम ऑफ द होल स्पेस। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? बिल्कुल डेंसिटी। सो इसीलिए वी कैन राइट दिस एज 1/3 rho c स्क्वायर, ठीक है? डेंसिटी rho इज इक्वल टू mn by a³, वेयर mn क्या है? टोटल मास
of gas and A cube is the total volume, right? So mass by volume हम लोग क्या बोलते हैं? Density ना बोलते हैं, हाँ? So what did you get the total pressure as? Therefore P is equal to 1/3 rho C square. So this is the pressure of an ideal gas. एक आइडियल गैस का प्रेशर ये है. So obviously यहां से हम लोग अगर प्रेशर और डेंसिटी बता देता है तो हम लोग रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी निकाल सकते हैं. C इक्वल टू क्या आएगा? 3p by rho रूट ओवर. ये भी मार्क करके रखना. अगर तुमको रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछा जाता है तो तुम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. यूज करके रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल सकते हो. क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. That's good.